मुंबई के एक डांस बार में तकरीबन 24 साल पहले हुई एक पार्टी ने उत्तराखंड की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। और इसकी शुरुआत होती है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो भाजपा के पूर्व विधायक है, उनके जो एक वीडियो आते हैं, एक लड़की नाच रही है और वो बैठे हुए हैं, उसका नृत्य देख रहे हैं। तो इस पर जब कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बाद जो चैंपियन का रिएक्शन आया, तो उन्होंने सीधे गणेश गोदियाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोला। और उन्होंने कहा कि जब हम सब विधायक थे और मैं निर्दलीय जीता था, जब हम बॉम्बे गए थे, तो जिस पार्टी में हम डांस कर रहे थे उसमें गणेश गोदियाल भी थे और ये पार्टी गणेश गोदियाल ने दी थी। इतना होना था कि पूरी उथल पुथल मच गई और फिर गणेश गोदियाल ने उसके रिएक्शन में अपना एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि वाकई वो पार्टी, उस समय महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव थे, यहाँ से भाजपा और कांग्रेस के सभी विधायक इलेक्शन ड्यूटी में गए थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे इन सब लोगों का फ़ोन आया और इन्होंने कहा कि एक पार्टी होनी चाहिए। तो जिस तरह से मैं पार्टी करना चाहता था वो इन्हें पसंद नहीं थी। सभी विधायकों को, जिसमें भाजपा और कांग्रेस सभी थे, हरक सिंह रावत भी थे तो, और महेंद्र भट्ट भी थे। तो उस समय फिर उन्होंने कहा कि कुछ डांस जैसा होना चाहिए। फिर गणेश गोदियाल का दावा है कि मैंने एक ऐसे ही डांस क्लब में इस तरह की एक पार्टी आयोजित की जहां पर ये सब नाचे और उसमें मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन विधायक महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। और यहां आकर गेंद चली गई है भाजपा के पाले में। अभी भाजपा की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, तत्काल ही गणेश गोदियाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसी के साथ हरक सिंह रावत की भी प्रतिक्रिया आती है और वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जो उनका जो एक कथन है उसको इग्नोर करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस सवाल का जवाब देने लायक नहीं है, ये सवाल उपयुक्त नहीं है। लेकिन वो लोग हम पर पत्थर ना फेंके जो शीशे के घर में रहते हैं। कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी सिलसिलेवार जो एक सीरीज चल रही है, इसने उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल मचा दी है। उर्मिला फाइल्स के बाद अब मुंबई के डांस बार की फाइल के पन्ने पलटने शुरू हो गए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान का दौरा जारी है और यूपी के विकास के लिए जो शिष्टमंडल यहां से गया है, लगातार कोशिश यही है कि यूपी को लेकर कैसे विकसित किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी को लाया जाए और खास तौर पे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के बड़ी गंभीर कोशिशें हो रही हैं और आईआईटी कानपुर के साथ इसे तालमेल करके नए रूप में विकसित करने की भी बात हो रही है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय का फ्यूचर फ्यूल बताया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विकास को लेकर के जो गति जापान ने प्राप्त की है वो बुलेट ट्रेन है, जो कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड रहती है और उस पर मुख्यमंत्री ने खुद सफ़र किया, उसका जायजा लिया और किस तरीके से यूपी में इस तरह के ट्रेनों को लाया जा सकता है, इन सब पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गए हुए शिष्टमंडल ने वहां बैठक की है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जब ये दौर कंप्लीट होगा तो उत्तर प्रदेश को जापान से न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बल्कि और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर के अन्य क्षेत्रों में उन्हें उत्तर प्रदेश में बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। जापान आकर के यहाँ करने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। इजराइल की जमीन से पीएम मोदी ने शांति का संदेश दिया है और शांति के जरिए ही दरअसल पश्चिम एशिया में विकास के रास्ते खोलने की बात कही है। साथ ही भारत ने भी कहा है कि अगर जरूरत होगी तो भारत भी इसमें मदद देगा। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा इजराइल में समाप्त तो जरूर हो गई है, लेकिन जो शांति का संदेश दिया गया है, देखना यह होगा कि इसका क्या प्रभाव दरअसल आने वाले दिनों में जो जारी तनाव है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, उस पर पड़ता है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को एक बार फिर से इजराइल की जमीन से दोहराया है। साथ ही गाजा पीस प्लान में शामिल होने की बात भी कही है, जिससे न सिर्फ विकास का रास्ता आगे बढ़ेगा बल्कि इस इलाके में शांति पुनर्स्थापित होगी।
प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि भारत और इजराइल के जो संबंध हैं वो टाइम टेस्टेड हैं, लेकिन इस क्षेत्र में शांति के लिए बेहद जरूरी है कि सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बातचीत का रास्ता अख्तियार करें और ऐसे में जो युद्ध की स्थिति है और उसके बादल हैं वो छट पाएं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया, साथ ही गाजा पीस प्लान में भी शरीक होने की बात कही। जाहिर तौर पे संकेत साफ हैं कि गाजा का फिर से विकास हो, फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो भारत का स्टैंड है वो भी बना रहे और साथ ही इजराइल के साथ जो टाइम टेस्टेड दोस्ती है वो भी परवान चढ़े। भारत ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है और ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये एजेंडा आगे फलीभूत होता है। मधुरेंद्र कुमार, केजीएमयू में 3 बाजारों को लेकर के अभी विवाद थमा नहीं है। पहले केजीएमयू की तरफ से नोटिस जारी की गई और नोटिस में कहा गया कि अगर जवाब नहीं आएगा तो इन्हें तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इंतजामिया कमेटी ने नोटिस का जवाब दिया, उसके बाद कुछ मजारों को लेकर के नोटिस का जवाब नहीं आया, समय और बढ़ा दिया गया। लेकिन अब केजीएमयू प्रशासन ने इस बात को कहा है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, इसलिए ऐसे महीने में 28 फरवरी तक इस पूरे प्रकरण पर कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, रमज़ान का महीना है, इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगी रहेगी। लेकिन जिस तरह से नोटिस गई है उसके जवाब का इंतज़ार भी रहेगा और उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आशियाना में एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई थी, जहां पर बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। अब इससे जुड़ा हुआ तथ्य सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मौत के घाट उतारने के बाद अलग अलग टुकड़ों में अपने पिता के शव को काटा भी था अक्षत ने, और इसे लेकर के अलग अलग टुकड़ों में काटते काटते वो शरीर के उस हिस्से तक पहुंचा, रीढ़ की हड्डी तक, जिसे वो काट नहीं पा रहा था। यही वजह है कि शरीर में पेट वाले हिस्से को वो काटने में असफल हुआ। इसके बाद वहीं पर उसने जो काटने की प्रक्रिया थी उसको रोक दिया था। इसके साथ ही साथ उस बचे हुए हिस्से को उसने नीले ड्रम के अंदर टारपीन के तेल में डाल करके रख दिया था। शव की बदबू ना आए इसी के लिए वो लगातार रूम फ्रेशनर का छिड़काव भी कर रहा था। पुलिस को रिमांड मिलने के बाद आरोपी अक्षत को इस पूरे मामले में पुलिस उन तमाम जगहों पर ले जा रही, जिससे कि केस को फिर से पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जा सके। लिहाजा अब इस पूरे मामले में पुलिस उन तमाम जगहों पर ले गई, साथ ही साथ उस स्थान पर भी जहां पर उसने वो धारदार हथियार जिस आरी से अपने पिता के शव को काटा उसे भी बरामद करने की बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में सीन रिक्रिएशन भी किया गया है कि आखिर कैसे कैसे इस पूरी घटना को अंजाम देने का काम आरोपी अक्षत ने किया। पूरी घटना में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी सामने आ रहा है, बताया जा रहा है जिस दिन अपने बाप को मौत के घाट अक्षत ने उतारा उसके एक दिन पहले ही पिता और पुत्र दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था। दरअसल मानवेंद्र शराब के ठेकों के रिन्यूअल के लिए घर पर एक बड़ी रकम रख के गए थे, लिहाजा उसमें से करीब 5-10 लाख रुपए की कमी थी और इसे लेकर के पिता पुत्र में जमकर झगड़ा हुआ। उस कम हुई रकम को लेकर के मानवेंद्र इतना क्रोधित हो गए कि अपने बेटे पर उन्होंने, बताया जा रहा है कि राइफल तक तान दी। उसी समय अक्षत ने तय कर लिया कि वो अब अपने पिता को ही मौत के घाट उतार देगा। इसके बाद देर रात इस पूरी घटना को बताया गया कि उसने अंजाम दिया, तो लिहाजा पुलिस इस पूरे गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस के हाथ क्या कुछ लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। इटावा के जसवंत नगर में एक वृद्ध की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उसमें उस वृद्ध का पुत्र ही अपने पिता का हत्यारा निकला। दरअसल पुलिस के मुताबिक पूरे ही मामले में जिस प्रकार से पिता और पुत्र में जमीन बेचने को लेकर बहस हुआ करती थी, उसके बाद पूरे ही कांड को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार पिता और पुत्र में देर रात बहस होती है और बहस के बाद एक डंडे से पुत्र के द्वारा पिता पर प्रहार किया जाता है।
जिसमें पिता अधमरा हो जाता है, जिसके बाद पूरे ही घटना को बदलने के लिए पुत्र के द्वारा उस कमरे में आग लगा दी जाती है और आग लगाने के बाद पूरे ही हत्याकांड को बदल दिया जाता है। फिलहाल पुलिस ने पूरे ही मामले की छानबीन करने के बाद आरोपी जो पुत्र है उसको जेल भेज दिया है। इटावा से आशुतोष वाजपेयी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। चाइनीज मांझों से हो रही दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस की टीमें सड़कों पर निकली, तमाम बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया गया। कानपुर में यह अभियान लगातार जारी है। इसी सिलसिले में कानपुर पुलिस ने बेकनगंज थाना क्षेत्र से 70 गुल्ली चाइनीज मांझा बरामद किया है। साथ ही साथ चाइनीज मांझे का स्टोर करने वाले शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जिले में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि तकरीबन एक सप्ताह पहले ही पुलिस ने चाइनीज मांझा बरामद करने के साथ साथ 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। वीडियो के साथ शाम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। कानपुर में पुलिस ने बिना परीक्षा दिए मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने के साथ ही इनके पास से बड़े पैमाने पर फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद की थी। पुलिस ने इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की शुरुआती जांच में बड़े चौंकाने वाले तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। दरअसल जिन डिग्रियों के असली होने का दावा किया जा रहा था वह डिग्रियां अब फर्जी बताई जा रही हैं। मोनार्ड और लिंगा यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ से जारी की गई यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियों को फर्जी बताया है। उनका कहना है कि जो डिग्रियां उनके यहाँ से जारी होने की बात कही जा रही है वो डिग्रियां विश्वविद्यालय से जारी ही नहीं की गई। ऐसे में एसआईटी अब तमाम अन्य विश्वविद्यालयों में सत्यापन करने के लिए पहुंच रही है। वहीं इस दौरान एसआईटी को पता चला है कि गिरोह के संचालक के खाते में पिछले 5 सालों में 7 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। वहीं गिरोह के फरार सदस्यों की तलाश भी लगातार जारी है। न्यूज स्टेट कानपुर। कानपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ एफडीए का अभियान लगातार जारी है। एफडीए की 5 टीमें लगातार बाजारों में निकल रही हैं और तमाम खाद्य पदार्थों की जांच कर रही हैं। लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। पिछले 1 सप्ताह में खाद्य विभाग की टीमों ने तकरीबन 1.5 करोड़ का माल जब्त किया है। इस दौरान तमाम जगहों पर छापेमारी के दौरान खराब खोया, मिलावटी तेल और नकली घी बनाए जाने की बात सामने आई है। टीमें लगातार खोया और पनीर पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार नकली मिलावटी खोया या पनीर बरामद होने का सिलसिला भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान होली और रमज़ान तक लगातार जारी रहेगा, क्योंकि इस मौके पर मिलावटखोर बड़े पैमाने पर मिलावटी सामान बाजार में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। न्यूज स्टेट कानपुर। मेरठ में पत्नी से धोखा खाए एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर डाली। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। उसने बाकायदा एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में हत्या के कारण को बताकर मेरठ पुलिस को खुली चुनौती दी। आपको बता दें कि ये मामला मेरठ के भैंसुमा थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रहने वाले सुनील गाबा का पड़ोस की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग था। युवती शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन युवती के पति को इस बात से इतना गुस्सा था कि वह युवती के प्रेमी सुनील को मौत की घाट उतारना चाहता था। वो लगातार उसकी मौत की साजिश रच रहा था और मौका पाकर उसने बुधवार को इस वारदात को अंजाम दिया और अपनी पत्नी के आशिक को गोलियों से छलनी कर दिया। दरअसल मेरठ के भैंसुमा थाना क्षेत्र के रहने वाले सुनील गाबा, जो कि बुधवार को अपने काम से लौटकर बाजार में अपने पिता की दुकान पर जा रहा था, तभी वहां पर घात लगाए बैठे प्रदीप ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसने एक नहीं बल्कि 3 गोलियां चलाई और अपनी अंटी में बाकायदा वह असला को छुपा कर लाया था। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दूं कि सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने
आरोपी प्रदीप को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित की और गुरुवार को महसूमा थाना क्षेत्र के रामराज के जंगल में पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर प्रदीप छिपा है, तो उसको घेर घोट कर गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये गिरफ्तारी बेहद फिल्मी स्टाइल में हुई। आपको बता दें कि पहले प्रदीप ने असला हाथ में लिए और वो लगातार पुलिस को धमकी दे रहा था कि अगर उसको पकड़ा गया तो वह अपने आप को गोली मार लेगा या पुलिस को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। महोबा में एक शादी समारोह में खाना बनाकर लौट रही 5 महिलाओं को एक तेज रफ्तार पिकअप ने पूरी तरीके से रौंद दिया है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 घायल बताई गई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि पिकअप की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह तमाम महिलाओं को कुचलता हुआ मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आखिरकार आरोपी को पकड़ा है। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार लापरवाही से चलता हुआ पिकअप वाहन महिलाओं को रौंदता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घटना से मृतकों के परिवार में मातम पसरा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जबकि आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि महिलाएं अपने घर का भरण पोषण खुद करती थी, जिसके लिए शादी समारोह में उनके द्वारा खाना बनाने का काम किया जाता था। बहरहाल इस घटना से परिवार में मातम है और सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इरफान पठान, स्टेट उत्तर प्रदेश, महोबा। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में पहले ही दिन स्कूल गए 4 साल के एक मासूम बच्चे के ऊपर जो कुत्ते थे उन्होंने हमला कर दिया। करीब आधा दर्जन कुत्ते थे जिन्होंने एक साथ उस बच्चे पर हमला किया, लेकिन इस दौरान बच्चा चिल्लाता रहा, लेकिन स्कूल में किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। करीब 6-7 मिनट तक वो कुत्ते उसके ऊपर हमला करते रहे, उसको नोचते रहे। उसके बाद जो राहगीर थे पास में से गुजर रहे थे, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी और उसको बचाया, लेकिन तब तक कुत्तों ने उसके कान को काट लिया था, उसके सिर के ऊपर गंभीर घाव कर दिए थे और उसके हाथ और पैर पर भी इस दौरान काटने से गंभीर घाव हो गए, जिसको बाद में बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में ले जाकर के भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे की सर्जरी की जाएगी, उसके बाद ही हालत स्थिर हो पाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही स्कूल प्रशासन की भी जांच की जा रही है कि आखिर पहले ही दिन बच्चा वहां स्कूल में गया था, किस तरीके से ये पूरा हादसा हो गया, क्या आवारा कुत्ते स्कूल के अंदर तक घुस जाया करते थे, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो वहां के सीसीटीवी फुटेज थे वो खराब थे, जिससे कि पूरी घटना के जो चित्रण था वो सामने नहीं आ पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक 4 साल का मासूम जो कि पहले ही दिन स्कूल गया था और जो विवेकानंद मॉडल स्कूल है जिसमें बताया जाता है कि सरकार की ओर से अत्याधुनिक सुविधाएं रहती है, उसमें इस तरह का हादसा होना बड़े सवाल खड़ा कर देता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, न्यूज़ स्टेट, यूपी। आज के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता, मंत्री या एमएलए या कोई भी एमपी वीएसआर कंपनी की विमान से या हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भरेगा। और ये निर्णय लिया है एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री। इन्होंने एकनाथ शिंदे ने अपने सारे नेताओं को, एमएलए को और पार्टी की मांग पर कहा है कि वीएसआर कंपनी की जो प्लेन है ना उससे उड़ान भरेंगे ना उसके हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। बता दें कि वीएसआर कंपनी की प्लेन से उड़ान भरते ही अजीत पवार की मौत हो गई थी और उसके बाद काफ़ी बवाल मचा था। डीजीसीए ने वीएसआर कंपनी की जो 4 प्लेन है उनके ऊपर पाबंदी भी ला दी है और वही ये पाबंदी आने के बाद एकनाथ शिंदे ने भी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, एमएलए को और जो विधायक है उनको ये आदेश दिया है कि कोई भी वीएसआर कंपनी के प्लेन से या हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भरेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोली, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।